रेल दुर्घटना को नहीं रेलवे गुरुत्वपूर्ण अपडेट लूप लाइन ने दुईटी मालगाड़ी ठिया होइथिला और से समय रे करमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर बेगरे गति करुथला। जसवंतपुर एक्सप्रेस 126 किलोमीटर बेगरे गति करुथबा जहां सूचना दिया जायछि रेलवे पक्षरु। उभय ट्रेन पाई सिग्नल थिला, उभय ट्रेन पाई ग्रीन सिग्नल थिला। जेहेतु उभय ट्रेन ग्रीन सिग्नल पाइथिले तेणु संपूर्ण भाव में द्रुत गति में चलुले। दुर्घटनार आरंभ करमंडल होइछि। करमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी को धक्का देइथिला। ठिया होइथिबा मालगाड़ी रे लुहा पत्थर बोझे होइथिला। तेबे दुर्घटना पर मालगाड़ी आदौ हलचल होई नथिला बोली कहिछि रेलवे, कारण मालवाही ट्रेन स्थिरता अधिक थिला। तेणु धक्का समस्त यात्री माने ट्रेन उपरकू चली आसीथिले। एथिजोगु क्षयक्षति अधिक होइथिला। करमंडल बगी अन्य ट्राक रे जाय पड़िथिला एवं जसवंतपुर एक्सप्रेस रो शेष दुईटी बगी सहित पिटी होइथिला। लुहापत्थर बोझेई मालगाड़ी एवं जसवंतपुर सुपरफास्ट रो गति जोगु क्षयक्षति अधिक होइछि। करमंडल समस्त बगी एलएचपी कोच थिला, सेथि जोगु मृतक एवं आहतंकर संख्या नियंत्रित होइछि, नहले अधिक क्षयक्षति होइथांता। दुर्घटना परे एएसएम रिपोर्ट करथिले जे 20 मिनिट मध्य उद्धारकारी दल पहुंचीथिले। तुरंत दुई पटु मेडिकल ट्रेन आसीथिला। भुवनेश्वर टीम प्रथमे पहुंचीथिला, परे पहुंचीथिला खड़गपुर टीम। तुरंत बालेश्वर एनडीआरएफ टीम को सूचना दिया जायथिला और सेना को मध्य सूचना दिया जायथिला। राज्य सरकार विभिन्न टीम मध्य पहुंचीथिले। उद्धार कामरे लागिथिले साधारण लोके। राति सारा यात्री को उद्धार करिबा प्रक्रिया चलीथिला। सकाळे समस्तंकु उद्धार काम मध्य शेष होइथिला। परे आरंभ होइथिला मरामती काम। निजे रेलमंत्री घटनास्थल रे तदारख करुछंती। समस्त इंजीनियर एवं वैषयिक टीम मध्य लागिछंती। तेबे प्राथमिक तदंतर जना पड़ुछि सिग्नल ले किछि समस्या थिला। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर को विस्तृत रिपोर्ट को वर्तमान अपेक्षा करा जायछि बोली रेलवे बोर्ड पक्षरु कहा जायछि। 4 लाइन का स्टेशन है। इसकी जो बीच की 2 लाइंस हैं वो मेन लाइन है, जो कि अगर गाड़ी रुक नहीं रही है तो ज़्यादातर उससे जाती है। और जो 2 और लाइन है आजू बाजू अलग अलग, वो लूप लाइन कहलाती हैं, जिसमें कि हमको अगर गाड़ी को रोकना है तो हम वहाँ पे उसको ले जाते हैं और उसको वहाँ रोकते हैं। इस दिन इस समय यहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी जिनको रोका गया कि ये मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ जो हैं जिनको यहाँ रुकना नहीं है उनको जाने के लिए एकदम क्लियर पाथ मिले। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है लूप लाइन, जिस पे लिखा हुआ है स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, ये एक जो हम लोग बीसीएन कहते हैं या कवर्ड गाड़ी होती है मालगाड़ी, वो यहाँ पे खड़ी थी। और नीचे जो लाइन दिख रही है वो अप लूप लाइन है। वो अप लूप लाइन में एक और गुड्स ट्रेन रोक दी गई थी जिससे कि मेल एक्सप्रेस के लिए क्लियर पाथ मिल जाए। वो गुड्स गाड़ी थी एक आयरन ओर से लदी हुई गुड्स ट्रेन। ये दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी कर दी गई थी और जिससे कि मेन लाइन का रूट सेट कर दिया गया था। चेन्नई की तरफ से आ रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि एक्चुअली बैंगलोर से आ रही थी, डायरेक्शन सेम है। बैंगलोर से आ रही थी, हावड़ा जा रही थी। ये गाड़ी कुछ सेकंड पहले आ रही थी कोरोमंडल से। ये जा रही थी बैंगलोर से हावड़ा की तरफ, और उल्टे डायरेक्शन में हावड़ा से चली हुई, मतलब शालीमार से चली थी। एक्चुअली कलकत्ता का एक स्टेशन है शालीमार, वहाँ से चली थी। शालीमार से चली हुई ये गाड़ी कोरोमंडल ये चेन्नई जाने के लिए आ रही थी। इसके लिए भी मेन लाइन सेट थी, दूसरे डायरेक्शन की थी, जिसको हम लोग अप लाइन, अप मेन लाइन कहते हैं। उस लाइन का डायरेक्शन सेट था, रूट सेट था, हर तरह से सिग्नल सेट थे और सिग्नल ग्रीन थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब है ड्राइवर को सिग्नल का इंडिकेशन अगर ग्रीन मिल रहा है, इसका मतलब है उसका आगे का पाथ एकदम क्लियर है और वो सीधा अपनी पूरी स्पीड, जो भी उसको परमिटेड मैक्सिमम स्पीड है, उस पर वो अपनी गाड़ी को चला के ले जा सकता है। तो वो लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है। वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी। वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया है कि ये स्पीड थी गाड़ियों की, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था।
किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और मंत्री जी जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे, और वो वहाँ से हिल नहीं रहे हैं। वहाँ पे वो रेस्टोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ और जितने भी लोग हॉस्पिटल में भी हैं उनसे भी जाके मिल रहे हैं। तो ही इज डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर एंड ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी फाइंडिंग्स हमें कंप्लीट डिटेल्ड फाइंडिंग्स हमें बताएं, जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है। अब इस ट्रेन के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगी। ये ट्रेन है LHB ट्रेन, हमारी जो LHB कोचेस हैं उसकी ट्रेन है। ये LHB इज़ अ वेरी वेरी सेफ ट्रेन। अगर आप और एक्सीडेंट्स इस तरह की ट्रेन के देखेंगे, आपको मिलेगा कि इवन एट फुल स्पीड ये ट्रेन कैप्साइज नहीं होते। इसके कोचेस जो हैं वो दे डोंट टर्न टर्टल, और इसलिए उसमें जो लोग होते हैं वो उनको कोई ज़्यादा इंजरीज नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जंबलिंग अप को प्रिवेंट कर सके। तो मालगाड़ी बिल्कुल नहीं डिरेल हुआ, क्योंकि आयरन ओर था वो। तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं, और पूरा इम्पैक्ट जो है वो इस ट्रेन के ऊपर आ गया जो कि पैसेंजर्स के साथ